बैठक चल रही है। यूपी चुनाव को लेकर चल रही है अहम मीटिंग में स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल मौजूद है। धर्मेंद्र प्रधान और राधा मोहन भी बुलाए गए हैं। यूपी चुनाव की रणनीति को लेकर यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। पुराने बीजेपी कार्यालय में इस बैठक को शुरू किया गया है। यूपी चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक है। यूपी चुनाव को लेकर यहां पर मंथन चल रहा है, अहम मीटिंग है और मीटिंग में स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान और राधा मोहन भी इस मीटिंग में बुलाए गए हैं। यूपी चुनाव की रणनीति को लेकर बैठक और पुराने बीजेपी कार्यालय में ये बैठक चल रही है, जिसमें ये तमाम नेता जो है इस वक्त यूपी चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर बातचीत और चर्चा यहां पर की जा रही है। यूपी चुनाव को लेकर ये अहम मीटिंग बताई जा रही है, जिसमें यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी, राधा मोहन भी इस बैठक में मौजूद है। रणनीति को लेकर यहां पर चर्चा चल रही है इस बैठक में। तो बड़ी खबर ये आप तक पहुंचा रहे हैं हम दिल्ली से, जहां पर यूपी के चुनाव आयुक्त पिछले साल और उससे पहले अब बीजेपी लगातार बैठकों पर बैठकें की जा रही है और लगातार शीर्ष नेतृत्व भी यूपी चुनाव को लेकर अहम बैठकें कर रहा है। अब ऐसे में यूपी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है दिल्ली में। यूपी चुनाव को लेकर मीटिंग, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन भी बुलाए गए हैं और यूपी चुनाव को लेकर यहां पर रणनीति को लेकर यहां पर चर्चा बीजेपी कार्यालय में, पुराने बीजेपी कार्यालय में इस वक्त चल रही है। स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में मौजूद हैं, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस बैठक में यहां पर उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर ही यहां पर चर्चा की जा रही है। तो तमाम भी बड़े चेहरे इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं और यूपी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त जारी है। पुराने बीजेपी कार्यालय में ये बैठक की जा रही है। कहा जा रहा है कि 100 दिन का एजेंडा होगा, जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा है। तो 100 दिन बीजेपी कैसे काम करेगी जमीन पर, उसको लेकर ये चर्चा चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि 100 एजेंडे हैं, उनको जमीन पर उतारने की कोशिश है। यूपी चुनाव से पहले यहां पर तैयारी अब बीजेपी की तेज होती है और इसी को लेकर इस वक्त बैठक भी जारी है। हमारे संवाददाता कुमार पुष्कर जुड़ चुके हैं सीधे ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार पुष्कर, ये बैठक काफी समय से चल रही है और क्या अभी अंदर से खबर आ रही है, क्या कुछ चर्चाएं इस बैठक में अंदर हो रही है? बिल्कुल 1 घंटे से ऊपर बैठक हो चुकी है। मैं इस वक्त पुराने बीजेपी दफ्तर जो 11 अशोक रोड है वहां पर बैठक चल रही है। साफ तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा तमाम जो वरिष्ठ संबंधित नेता हैं, चाहे वो बीएल संतोष की बात कर लें, राधा मोहन सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं, उसके अलावा जो कई वरिष्ठ नेता, साफ तौर पे कहा जाए प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी यहाँ मौजूद है। तो साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि इस बैठक में 100 दिनों में 100 एजेंडा किस तरह से प्रदेश में पार्टी कार्य करेगी, ताकि आने वाले चुनाव में किस तरह की रूपरेखा बनाई जाएगी, जो रोड मैप होगा, किस तरह के कार्यक्रम होंगे चुनाव के पहले, साफ तौर पे तमाम मोर्चा को कैसे लाइव किया जाएगा, प्रदेश में मोर्चाओं का कार्यक्रम, उसके अलावा जो डोर टू डोर कैंपेन होगा, किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट किया जाए, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं कैसे राज्य में डोर टू डोर लोगों को बताई जाए। साफ तौर पे पन्ना प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट पन्ना प्रमुख जो अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था कि पन्ना प्रमुख अगर कार्य करे तो कोई भी चुनाव जीत सकती है पार्टी। तो कहीं ना कहीं पन्ना प्रमुख को लेकर तमाम जो कैसी रोड मैप होगा, क्या लाइन होंगे, जिस तरह से उसकी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं और हो सकता है कि इस बैठक के बाद कोई बड़ा कार्यक्रम बाहर निकले, चूंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर। बिल्कुल पुष्कर, और देखिए इसीलिए 100 दिन का टारगेट है, 100 एजेंडे हैं जिनको जमीन पर उतारेगी बीजेपी। लेकिन ये जो कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे या आज की बैठक के बाद से, क्या कल से शुरू हो जाएंगे, इसे प्लान हो सकता है आज इस बैठक के बाद? देखिए साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इस बैठक में एक एजेंडा तय किया जाएगा कि उन 100 दिनों में पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 कार्यक्रमों का एजेंडा तैयार करने वाली है। इस साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि उन 100 दिनों का एक कार्यक्रम का एजेंडा तैयार करेगी और उसे राज्य में प्रदेश में इम्प्लीमेंट करेगी। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने की योजना है, उस पर मंथन चल रहा है। आगे के कार्यक्रम किस तरह से होंगे चुनाव के मद्देनजर, उसकी तैयारी चल रही है। जी
पुष्कर, देखिए ये भी आपने भी कहा कि पन्ना प्रमुख पर यहाँ पर फोकस है। कहा जा रहा है कि पन्ना प्रमुख अगर जिम्मेदारी अच्छे से बखूबी निभाते हैं तो चुनाव जीतना और आसान हो जाएगा। ऐसे में क्या संदेश पन्ना प्रमुख के जरिए दे सकती है बीजेपी यूपी में? देखिए, साफ तौर पे पन्ना प्रमुखों के लिए किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रदेश में, क्योंकि पन्ना प्रमुख ये कहा जाता है कि पन्ना प्रमुख अगर सही ढंग से काम करे तो जीत सुनिश्चित होती है। जिस तरह से अमित शाह का एक बड़ा इस पन्ना प्रमुख को लेकर बड़ा कार्यक्रम पहले भी वो कहते आ रहे हैं कि पन्ना प्रमुख अगर बढ़िया से काम करे तो चुनाव की जीत सुनिश्चित है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे एक पन्ना प्रमुख भी कार्यक्रम का हिस्सा है कि पन्ना प्रमुख को कैसे जीवित किया जाए प्रदेश में, कैसे उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, उसको लेकर भी यहाँ मंथन चल रही है। पुष्कर, नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। खबर, ऊर्जा विभाग की बैठक में सीएम योगी के निर्देश।